हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग अपना जो शेयर किया था, उसमें मैंने बेबी शॉपिंग मैं कर रही थी। आपको मैंने दिखाया नहीं कि मैं क्या क्या खरीद कर लाई हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं अपने रूम के लिए जो है ना कारपेट लेकर आई थी, और मैंने जो है ना बेज कलर के साथ, यानी कि जो बेज कर्टन्स रूम में लगे हुए हैं, उसके साथ जो है ना मैंने ये रेड मैरून का कंट्रास्ट करना था। तो बस मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं ये कंट्रास्ट करूँगी। तो बस ये लेकर आई थी, तो मम्मा और ज़ईम यहाँ पे जो है ना कारपेट की सेटिंग कर रहे थे, उसको बिछा रहे थे। और साथ में जो है ना मैं ये मग लेकर आई थी। मैं रामीस पे गई थी, जिनको पता है वो कहाँ पे है, वहाँ पे गई थी मैं। तो ये मैं मग लेकर आई थी ग्रे कलर के, क्योंकि मेरे घर में जो है ना छोटे कप थे और मग नहीं थे। और मेरी मम्मा जो है ना चाय मग में पीती है, मैं भी मग में ही पीती हूँ, लेकिन अभी कोई इतना शौक़ नहीं हो रहा था, चाय पीने का दिल नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो यार मग ले आती हूँ। और मैं ये लेकर आई हूँ 500 फिल्स के। तो बस हम लोग घर आ गए, और दिन में गए थे, दिन में होकर जो है ना हम लोग आ गए। तो अब यहाँ पे आते जो है ना फटाफट जो है ना हम बनाएंगे रात के लिए खाना। तो दिल कर रहा था मम्मा के हाथ का मटर पुलाव खाने पे, और मैं बना लूँगी कोरमा। तो मटन कोरमा बना लूँगी, तो बस थोड़ा सा ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी खानी होती है, तो मैं इतना गोश्त नहीं खाती। और अगर खाती भी हूँ तो कुर्बानी का शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पे तो इतना कुर्बानी का गोश्त जो है ना या मिला ही नहीं, आता ही नहीं घरों में। तो इसलिए हम लोग ईद से पहले जो है ना सारी ग्रॉसरी वगैरह करके ले आए हुए थे। तो बस मैं कोरमा बनाऊंगी, और साथ साथ जो चीज़ें लेकर आए थे हम बाहर से, उसको जो है ना मैं यहाँ पे कुछ बर्तन थे, तो मम्मा जो है ना वो साथ साथ वॉश कर रही हैं। तो मम्मा को ये कह रही थी कि मम्मा मैं वॉश कर लेती हूँ, कह रही थी नहीं नहीं मैं खुद वॉश करूँगी। तो बस दोनों जो है ना इसी में लगे हुए थे, वो कह रही थी मैं ये करूँगी, मैं कह रही थी मैं ये करूँगी। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा जो है ना मेरे पास खैर से आ गई हैं। और आपको पता है कि मेरे हस्बैंड की जो है ना माशाल्लाह सिक्स सेंस बहुत तेज़, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए उनको। मेरे हस्बैंड ने ना जैसे ही वीज़ा आया ना, तो मेरे हस्बैंड ने 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है ना बस उनकी टिकट करवाने की, और मम्मा को बिल्कुल भी तैयारी का जो है ना मौका नहीं दिया था। वो बस यही कह रहे थे कि कुछ पता नहीं क्या हो जाए, हालात कैसे हो, तो बस आंटी को जो है ना बुला लेना यहाँ पे। तो जब हमने मम्मा को ये न्यूज़ दी ना कि ऐसे आपने आना, तो मेरी मम्मा शॉक्ड रह गई कि ऐसे कैसे, हाउ पॉसिबल। तो काफ़ी लोग मेरे से जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं कि वीज़े बंद है, वीज़ा कैसे लग गया, वीज़े बंद है। तो ये मुझे भी नहीं पता कि वीज़ा कैसे लग गया, वाकई वीज़े बंद हैं। तो फैमिली वीज़े भी बंद हैं, विज़िट वीज़े भी बंद हैं। बस ये एक लक थी, ये अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना, आप कह लें कि एक साथ था जो अल्लाह पाक ने दिया। और बस जो सोचा हुआ था, जैसे सोचा हुआ था वैसा हुआ। तो शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख कि अल्लाह पाक ने हमेशा जो है ना मेरा साथ दिया है, कभी भी मुझे जो है ना अल्लाह पाक ने मायूस नहीं होने दिया। तो हाँ, मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं अपनी मम्मा को जो है ना अपने पास बुला लूँगी। तो जैसा सोचा वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आजकल जो हालात बने हैं, तो मैं मम्मा को यही कह रही थी कि मम्मा हम आपको कह रहे थे ना कि बस आप बस आने की करें। तो मेरी मम्मा कह रही थी नहीं मैं ना ईद के बाद आ जाऊँगी। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, ईद के बाद नहीं आना, बस आपने ईद यहीं पे आकर ही करनी है। तो चले, एक रौनक भी लग गई मेरे पास और ईद पे। और दूसरा ये था कि अब मुझे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी। कुकिंग का क्या है, कुकिंग में कौन सा इतना टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं लगता। बस यही होता है, घर के काम इतना यहाँ पे गंद तो होता नहीं है, घर भी साफ़ ही रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा काम किचन का ही होता है। बस यही है ना कि आपने ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना होता है। तो मुझे वैसे ही कुकिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कुकिंग करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकती, बिल्कुल भी नहीं थकती। तो इसलिए मुझे जो है ना वो इतनी थकावट नहीं होती। हाँ, ज़्यादा देर खड़ा रहना जो है ना वो अब सही नहीं है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मम्मा जब किचन में हो तो या तो मैं पास बैठ जाऊँ उनके, या फिर मैं जो कुकिंग है जितनी मेरे से हो सके वो मैं
कर लेती हूँ। मम्मा के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि मम्मा सुबह नाश्ता बना देती हैं और चाय बना देती हैं ज़ईम के लिए, अपने लिए। मैं तो नहीं पी रही थी, लेकिन मैंने अभी 2-4 दिन हुए हैं कि मैंने चाय ना दोबारा से स्टार्ट की है, दोबारा से पीने पे दिल कर रहा है, क्योंकि मैं चाय पीने की बहुत शौकीन थी। मैं इतनी शौकीन थी कि जब तक मैं शादी से पहले चाय नहीं पी लेती थी ना, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन ये वाली आदत मेरी टोटली ख़त्म हो गई शादी के बाद। और अब ऐसा हुआ है कि ये जब से कंसीव किया उसके बाद से चाय मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन आजकल दोबारा से अच्छी लगना शुरू हो गई है। जब मम्मा बना के लाती हैं ज़ईम के लिए या अपने लिए, तो मैं उनको कह देती हूँ कि बस ज़ईम मुझे लास्ट में 2 सिप दे देना, क्योंकि मैं चाय इतनी तो गरम-गरम बस भी यहाँ नहीं पे जो है ना पीती। मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट था। जैसे मैं पहले भी शादी से पहले मम्मा के साथ किचन में लगकर काम करवाया करती थी, कुकिंग करती थी। तो बस मुझे सारा जो है ना वही वाला सीन लग रहा है कि मैं और मम्मा जो है ना एक साथ किचन में काम कर रहे हैं। तो मम्मा चावल बना रही हैं और मैं कोरमा। मैंने अभी गोश्त को जो है ना प्रेशर लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरे से ना काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आप की डाइट क्या है, आप क्या खा रही हैं? तो मैं बताती चलूँ कि शुरू के डेज़ में जो था ना, मैंने बहुत खाया है। खाने से मुराद ये कि मुझे भूख बहुत लगती थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे भूख का एहसास नहीं, मुझे फीलिंग्स नहीं। मैं हमेशा अपनी बहन को, मम्मा को ये कहती थी कि यार लोगों को भूख कैसे लग जाती है? भूख लगती कैसे है? भूख होती क्या है? क्योंकि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ भूख का। पूरा दिन गुज़र जाता था, मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरा कुछ खाने पे दिल नहीं करता था। ये प्रेगनेंसी से पहले की बात बता रही हूँ। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने कंसीव किया तो मैं एक की जगह 2 रोटियां खाना शुरू हो गई। मेरा आलू का पराठा खाने पे दिल करता था, चिकन वाला, कीमे वाला, इस तरह की चीज़ें खाने पे दिल करता था। और अगर मैंने रोटी खा भी ली हुई है ना, तो अगर किसी ने मुझे कहा ना ये चीज़ खाओगी, तो मैंने उसी टाइम हाँ खाऊंगी, जबकि मैं खाए हुए के ऊपर बिल्कुल भी दोबारा नहीं खाती। मैं लेट नाइट कुछ नहीं खाती। और ये मेरी जो नेचर थी ना, वो थोड़ी सी मुझे अपने में फ़ील हुआ एक सिम्टम कि यार मैं इतना खा पी कैसे रही हूँ। तो 3 मंथ्स के बाद ऐसा हुआ कि मेरा कुछ भी खाने पे दिल नहीं करता था। स्पेशली चिकन देखने पे दिल नहीं कर रहा था, चिकन को टच करने पे दिल नहीं कर रहा था। चिकन जब पकता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। चिकन हो जाए, मटन, बीफ, कुछ भी, कीमा अच्छा नहीं लग रहा था। तो हाँ, मुझे वेजिटेबल्स अच्छी लग रही थी। जैसे मुझे भिंडी अच्छी लग रही थी, तोरी की सब्ज़ी अच्छी लग रही थी, गोभी अच्छी लग रही थी, मुझे दाल अच्छी लग रही थी। इसके अलावा मुझे जो चावल होते हैं ना, जो यखनी वाले चावल होते हैं, लाइक जो थोड़े ज़्यादा पके हुए होते हैं, जिनको ज़्यादा दम लगा होता है चिपचिपे से, मुझे वो वाले चावल खाने पे दिल कर रहा था। चाहे वो हम मटर आलू वाले हो जाए या फिर सिंपल आलू वाले हो जाए। मुझे इस तरह के जो है ना चिपचिपे राइस खाने पे बहुत ज़्यादा जो है ना दिल कर रहा था, और मैं बस वही बनाती थी और वही खाती थी। बाकी इसके अलावा मैंने जो है ना बनाना बहुत खाया है। बनाना मैं अब कह रहे हैं कि एक दिन में मैंने 4-4 5-5 खाए हैं। नींद में उठ रही हूँ तो पूरा बनाना खा रही हूँ। ये मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई जो है ना, जब आप कंसीव करें तो आपको बनाना ज़रूर खाना चाहिए। इससे एक चीज़ हुई है, जैसे लड़कियों को अक्सर लेग्स में क्रैम्पिंग होती है, पेन होता है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि क्रैम्प्स क्या होते हैं, लेग्स में पेन होती है। मुझे ऐसा नहीं हुआ। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने यही कहा कि आपको प्रेगनेंसी में जो है ना बनाना ज़रूर खाना चाहिए। तो शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल भी, सच अगर बताऊँ ना, तो बहुत ही स्मूथ गुजरी। ज़रा इतना मुझे नहीं हुआ कि मुझे यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आगे भी ऐसे रखे। और फिर से मेरे दिल से उन तमाम बहनों के लिए दुआ है जो मुझे बार बार हर रोज़ कहती हैं। एक आंटी हैं, वो कहती हैं मेरी बहू के लिए दुआ करना। एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो अपनी भाभी के लिए बोलती हैं, और एक सब्सक्राइबर है जो अपनी जेठानी के लिए बोलती हैं। इतने खूबसूरत रिश्ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपने इतने प्यारे रिश्तों का नाम ले लेकर, जिनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता, लाइक देवरानी, जेठानी, भाभी, जब इनके लिए कहा जाता है दुआ करो, तो वहाँ से पता लगता है तरबियत और घर का माहौल। किसी के लिए दुआ करा देना अपने फैमिली मेम्बर्स में, ये ही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं दिल से दुआ करती हूँ उन तमाम बहनों के लिए जो कि इस चीज़ के लिए जो है ना बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अच्छा, मैं ना टिकटॉक यूज़ करती हूँ,
तो टिकटॉक हो गया या इसके अलावा यूट्यूब हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो उसमें आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, 90% जो मुझे कमेंट्स आए हैं ना, वो यही है, किसी की शादी को 7 साल हो गए, किसी की शादी को 8 साल, मतलब कि किसी की शादी 2017 में हुई है, किसी की शादी 2018 में हुई है, तो उनके घर औलाद नहीं है। मैं इस बात पे इतना बिलीव नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सही कहते हैं ना कि सितारे मिला लेने चाहिए। हाँ, मेरा हॉरोस्कोप पे बहुत बिलीव है, मैं हॉरोस्कोप पे वो करती हूँ। तो जिन लड़कियों की शादियाँ 2017-18 में हुई हैं ना, वो बेचारी बहुत ज़्यादा तरस रही हैं। तादाद ऐसी लड़कियों की, ये 2 साल ही ऐसे थे जिसमें जो है ना शादियाँ ज़रूर हुई लेकिन बच्चे नहीं हुए। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी शादी किस सन में हुई। मेरी शादी जो है ना 2017 का लास्ट 2 डेज़ थे और वलीमा जो है वो हुआ था 18 में। तो ससुराल में 2018 में ही गई थी यानी कि न्यू ईयर के बाद गई थी मैं। तो काउंट जो है मेरा 2018 ही होता है, तो उस हिसाब से मेरी शादी को 8 साल हो गए। तो आपने मुझे बताना है कि आपकी शादी किस सन में हुई। निकाह मेरा जो था ना 17 में हुआ था अगस्त में, और रुखसती जो है ना मेरी न्यू ईयर से 1 दिन पहले हुई थी। तो यानी कि 2018 न्यू ईयर पे मेरी रुखसती हुई थी। तो उस हिसाब से 8 साल हो गए, यानी कि 2017 और 2018 ये जो 2 साल है ना, ये बड़े अजीब से साल थे जिसमें जो है ना लोगों को अभी तक फेस करना पड़ रहा है औलाद को लेकर। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका साल कौन सा था। बातों ही बातों में जो है ना खाना भी बन गया और आप लोगों के सवालों के जवाब भी हो गए। जाते जाते फिर अल्लाह पाक इस खुशी से सबको नवाजे, आमीन सुम आमीन। आज मेरा जो है ना ये मटर वाला पुलाव मम्मा के हाथ का और साथ में कौरमा खाने पर दिल कर रहा था। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।